हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर क्या है करंट फीलिंग्स इस समय और आने वाले टाइम पे क्या सोचने वाले। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ। है भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेंगे, ठीक है ना। और जितना मैच करे उतना लीजिएगा, ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी औरों के लिए छोड़िएगा और पॉजिटिव चीज़ लीजिएगा, नेगेटिव चीज़ को छोड़िएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरह से उस इंसान को विजुलाइज कर लिया होगा, उस इंसान का नाम ले लीजिए, उनको मिस कीजिए। पास्ट की जितने भी गलतफहमी है, जितने भी बुरे चीज़ हैं, भूल जाइए एक बार के लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है यूनिवर्स की तरफ से। आपका पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ उन्हें हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो गाइस, पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, दो साथ में आ गए हैं, 10 ऑफ वंड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स। ओके, बॉटम का एनर्जी है पेज ऑफ वंड। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वंड। तो पेज ऑफ वंड कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है, आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो कुछ अट्रैक्शन में आ जाता था, बहुत ही अट्रैक्शन में आ जाता था वो इंसान, किसी भी खूबसूरती चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो जाता था। इस तरह से आपका पार्टनर का एनर्जी है। और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ऐसे भी बोला होगा कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, मैं तुम्हारा बिना रह लूँगा अकेला, ठीक है ना, तुम नहीं रहोगी तो मैं चलेगा, ठीक है ना। और इस तरह से मतलब उनका सोच था, या तो उन्होंने आपको बोला था। ओके, इस तरह से भी देखा गया है। पास्ट में जो भी कहा था, जो भी उसने सोचा था कि उसने सोचा था कि आपके बिना वो अकेला रह पाएगा, रह लेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से। लेकिन वो इंसान इस टाइम पे देखना है कि वो अकेला पड़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ चुका है और वो अकेला रह नहीं पा रहा है। तो आपकी तरफ देख रहा है और आप ही की तरफ एक्शन भी लेना चाहता है। अगर उसने आपको बहुत ही कुछ उल्टा सीधा बोला होगा ना कि मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, आज के बाद तुम्हें अपने शक्ल मत दिखाना, फ़ोन मत करना, मैसेज मत करना, हर तरफ से आपको मतलब ब्लॉक कर दिया था और हर तरफ से आपको मतलब कट ऑफ कर दिया था, तो वही बात को वो सोच रहा है कि यार, और उसने बोला था वो गुस्से में आकर ऐसे ही, और आपने वो चीज़ को मान भी लिया। और हो सकता है कि आपने इतना अच्छा से उस चीज़ को माना, फॉलो किया कि आप खुद से अपना रास्ता ही चेंज कर लिया, ठीक है ना। अभी आप सेल्फ लव कर रहे हो, उनको लगता है कि आप उनके लिए अभी ज़्यादा सोचते नहीं हो जो आप पहले सोचते थे, ठीक है ना। अभी आप ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हो, ना कि उस रिश्ते के बारे में। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर का माइंड चेंज होते हुआ दिख रहा है। हो सकता है पास्ट में वो जो डिसीजन था आपको और जो भी मतलब डिसीजन आ रहा था आप लोगों के बीच में दूरियां, हो सकता है वो सडनली आया होगा, एकदम अचानक से आपको सुना दिया होगा कि मैं किसी और के साथ शादी कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो वो अचानक से आपको बोल दिया होगा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, अभी हम दोनों का बस रिश्ता नहीं। मतलब अचानक से ऐसे कुछ डिसीजन ले लिया कि उसने ना, आप सोचते रह गए आखिर अचानक से इस इंसान को हुआ क्या, ये ऐसे तुरंत ही एकदम 1 सेकंड में इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया। हो सकता है पास्ट में ऐसे ही कुछ उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब सुपर फास्ट की तरफ उसने डिसीजन लिया और एकदम अचानक सा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी चीज़ें हो सकती है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा इस तरफ से हो सकता है कि वो बहुत ही लाइक प्रैक्टिकल इंसान, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में होगा। नहीं तो उसको ना ऐसा दिख रहता है कि वो इंसान आपको लेकर ना वो उसको
थोड़ी सी डाउट था, उसका मन में थोड़ी सी डाउट हो सकता है कि ये डाउट हो सकता है कि वो इंसान ना आपसे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता है, इस तरह से उसका हो सकता है डाउट हो, और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक उस पोजीशन में देखता है कि वही वो है, ठीक है ना, और आप कुछ भी नहीं हो, इस तरह से। ओके, और ऐसा दिख रहा है उन्होंने ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरह से सोच के, और हो सकता है कि उन्होंने ना अपने आप को किसी और जगह में मतलब देख रखा था उसने। ऐसा हो सकता है कि उसका जो भी थिंकिंग था आपको लेकर इतना सीरियस नहीं था, आपको लेकर इस रिश्ते में इतना अगर सीरियस भी था तो, लेकिन वो अचानक सा उसका डिसीजन चेंज होता हुआ ऐसा भी दिख रहा। हो सकता है कि आपके अगर कुछ उसको रिश्ता मिले कि वो कहीं और ऑफर मिला है जो उनको लगता था कि आपसे वो बेटर है, ज़्यादा सक्सेस होगा, इस तरह से उनका सोच हो सकता है। इसी सोच में उसने सडनली आपको से उसने भी वैसा डिसीजन भी लिया, और जो भी था ना पास्ट में जैसा भी था, लेकिन इस टाइम पे आपके साथ शादी करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को नई बिगिनिंग करना चाहता है। और आपका पार्टनर का थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई। जो भी पहले वो सोचता था ना इस रिश्ते के बारे में, अभी वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा है, अभी पूरा पॉजिटिव सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, और आप ही की तरफ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 3 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होता तो हो सकता है कि वो किसी ऐसे हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर को मतलब हो सकता है कि आप लोग के बीच में आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान किसी थर्ड पार्टी के चलते ना आपको इस रिश्ते से चले गया था, आपको छोड़ दिया था, और सडनली आपको ऐसा न्यूज़ दे दिया था जो आपका पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। अभी वही इंसान ना वो देख रहा है कि, और ऐसा भी दिख रहा है जब उसने थर्ड पार्टी के पास चले गया, अपने फैमिली मेम्बर, अपने करियर में जो भी था आप लोग का वो डिसीजन उसने ले लिया, लेकिन उस जगह में ना उसको वो नहीं मिली जो आपके साथ मतलब एक वो थी ना, आपके साथ जो मतलब कंफर्ट जोन था वो नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो वो इंसान इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका आप दोनों का जो म्यूचुअल फ्रेंड है ना उन लोग से मदद लेते हुए दिख रहा है, और किसी से आपका गॉसिप भी करता हुआ दिख रहा है। वो इंसान अभी अपने फ्रेंड्स का भी मदद लेना चाहता है आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है कि, और ऐसा भी लग रहा है कि आपका बहुत हो सकता है कि किसी को रखा होगा अपने फैमिली मेम्बर से, नहीं तो किसी आसपास के लोगों से बोल के रखा होगा आपकी जासूसी करने के लिए, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से। और हो सकता है कि आपके बारे में ना किसी ने मतलब अभी अच्छा ही बोल रहा होगा, ठीक है ना, कोई तो आपके बारे में पॉजिटिव ही बोल रहा हो, और उनको हो सकता है कि कोई उसका फैमिली, आपका जो पार्टनर है ना, हो सकता है कोई उनका फैमिली वाला भी आपके बारे में बोल रहा है कि तुम्हारा ये चॉइस अच्छा था, मतलब जो आप ना अच्छे थे, आपका ये चॉइस अच्छा था, और जो सेकंड ऑप्शन का चॉइस है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरह से हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर से भी कि कोई उसको कह रहा हो, इस तरह से भी देखा जा सकता है। और ये भी देखा जा सकता है अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब आप दोनों के रिश्ते को नहीं चाहता था और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी पैदा कर दिया था, ठीक है ना, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ला दिया था उस तीसरे ने, तो उसका नीयत भी आपका पार्टनर का सामने आ गया, उसका चेहरा, असली चेहरा भी उसने देख लिया कि इस इंसान का चलते हम दोनों के बीच में पूरा ये रिश्ता हो सकता है ख़त्म हो गया, नो कॉन्टेक्ट आ गए, ऐसे, ठीक है ना। गाइस क्यों नो कॉन्टेक्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्टेक्ट वाले के लिए रीडिंग नहीं करता हूँ, मैं जो रीडिंग करता हूँ सिर्फ और नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए, ओके। तो गाइस देख लेना आप लोग। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपको कोई ऑफर करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, कॉल टेक्स्ट करना चाहता है, आपके साथ किसी मिलना चाहता है, आपके साथ घूमना चाहता है, डेट में जाना चाहता है, और ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको लेकर ही आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल तक इस रिश्ते को लेके जाना चाहता है। वो आपके साथ बिजनेस का प्लानिंग भी है उसको कि आप, वो आपका पार्टनर और आप मिलके कोई बिजनेस करोगे, उनका पास प्लान भी है आपको बताने के लिए कि चलो ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये काम करते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आज का राशि का जो एलिमेंट है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले फायर एलिमेंट एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो हो सकता है जनवरी में, सितंबर, नहीं तो फरवरी, जून, अक्टूबर, नहीं तो हो सकता है अप्रैल, अगस्त, दिसंबर में ऐसा कुछ हुआ होगा। बाकी तो सारे मंथ बोल ही दिया, बस 3 मंथ ही नहीं रह गया क्योंकि ऑलमोस्ट 1 8 से 3 जैसे हो जाती है। तो चलेगा, देखते हैं रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे रीडिंग में शुरू करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहला कार्ड है रीडिंग का
रीडिंग का सबसे पहला कार्ड हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका जो पर्सन था ना, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिस किया। उन्होंने आपको जो प्यार देना था, आपके साथ जो सपोर्ट देना था, आपको जो टाइम देना था, वो सारे चीज़ ना किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को दे दिया। नहीं तो अपने करियर में दे दिया, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर को दे दिया। उसने आपको बिल्कुल भी नहीं दिया, ठीक है ना, ऐसा देखा जा रहा है। और वो इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ अनजस्टिस कर दिया, न्याय नहीं किया। तो इसको लेकर भी वो इंसान अभी आपके राइट ना वो सोच रहा है कि आपको न्याय दे, आपके साथ फिर से इक्वल गिव एंड टेक करे, ऐसा ही वो सोचता है। आपका पार्टनर सोचता है कि आपको जितना प्यार देना आप भी उसको उतना ही प्यार दे, उतना एफर्ट लगाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने, आपने हो सकता है कि घुटनों पर बल पर आके आपने उसको रोकने की कोशिश की हो। आपने बोला होगा प्लीज़ मत जाना मुझे छोड़ के, आपने घुटने के बल पे उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उस इंसान ने हो सकता है एक बार भी पलट के नहीं देखा होगा, एक बार भी आपको रिप्लाई नहीं दिया होगा, और वो बहुत ही ताव दिखा के, ईगो दिखा के आपको छोड़ के चले गया होगा। क्योंकि उनके लाइफ में जो थर्ड पर्सन था, हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपका पार्टनर को, मतलब उसको प्यार का, मतलब प्यार तो नहीं, एक सपोर्ट करता था, इस तरह से देखा जा सकता है। और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है ना, जहाँ वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, जो भी कैरियर है, हो सकता है अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि उसका जॉब एरिया में, स्टडी एरिया में हो, नहीं तो उसका आसपास में नेबर्स भी हो सकता है, इस तरह से देखा जा सकता है। ओके, और ये भी दिखा रहा है कि उसने पास्ट में तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया और आपको जो डिजर्व करते तो आपको नहीं दिया, लेकिन इस टाइम पे उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने ऐसा आपके साथ अनजस्टिस किया, अभी आपके साथ न्याय करना चाहता है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वांड्स। तो 10 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, औरों का खुशियों को चलते, औरों को खुश करते करते ना, उसने ना अपनी खुशियों को दाव पे लगा दिया। उसने औरों की बातों में आकर, औरों का खुशियों को देखकर, समाज के डर को देखकर, उसने ना अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया, आपको सेक्रीफाइस कर दिया किसी जो भी, ठीक है ना, उसने जो भी किया आपको ना दे के ना, उसने काफ़ी और अदर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया लोगों को, ऐसा हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह से दिख रहा है कि बहुत ही एफर्ट लगाया गया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना लोगों को खुश करते करते उसका खुशी का अभी अता पता नहीं। अभी वो पार्टनर बहुत ही सैड है, आपका दुख में है बहुत ही, और उनको लगता है कि सारा बर्डन उसके ऊपर ही आ गया है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना, पास्ट में सारा इस रिश्ते का ना बर्डन आपके ऊपर ही छोड़ के चले गया था। आप ही थे इस रिश्ते का करता और आप ही थे इस रिश्ते का धरता भी, ठीक है ना। वो इंसान जो भी उसका करना था, वो इंसान इस पल्ला झाड़ लिया था इस रिश्ते से, ओके। और जो भी पल्ला झाड़ा था ना, वो इंसान और दूसरे को खुश रखने के लिए, दूसरे की बात मानने के लिए आपको सेक्रीफाइस तो कर दिया उसने, अपने प्यार को भी सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि वो भी इंसान आपसे प्यार करता था, ठीक है ना। लेकिन वो आज के दिन में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, और हो सकता है कि वो इंसान घर का सबसे बड़ा हो, उसको पूरा फैमिली का जिम्मेदारियां हैं, नहीं तो हो सकता है घर का सबसे छोटा हो, जो उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। फैमिली बहुत बर्डन हो सकता है उनके लाइफ में, ठीक है ना। फैमिली बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही है कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें, हम जो सोच रहे वही करना पड़ेगा, हमने जो डिसाइड किया, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा फैमिली का नाम खराब हो जाएगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा उनको मतलब बर्डन कर रहा है फैमिली वाला, ऐसा भी देख रहा है। अगर फैमिली वाला नहीं है, आपको लगता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो ऐसा दिख रहा है कि वो ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का कर करके थक गया है आपका पार्टनर, और ऐसा लगता है कि यार इतना एफर्ट करने के बावजूद भी इस इंसान को मैं तस से मस नहीं कर पाया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, उसका ईगो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। और वो इंसान, आपका पार्टनर सोचता है कि यार काश इतना एफर्ट तो लगा रहा हूँ इस रिश्ते में, काश इससे थोड़ा सा ही एफर्ट लगा देता था आपके साथ, तो वो आज पूरा खुशी खुशी रहता था उनको। और आपका पार्टनर को लगता है कि जब से आपसे दूरियां हुआ है ना, जब से दूर गया ना, वो इंसान एक बर्डन में आ गया है, उसका बैड लक चालू हो गया। ऐसा दिख रहा है कि उसका सारे बनते बनते काम भी ख़त्म हो गया, सब कुछ, बिजनेस भी डाउन हो गया, हर तरफ से लाइफ में लॉसेस दिख रहा है, उसका कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर
एज से भी ज़्यादा और दिख रहा है एजड, ओके ना। कम उम्र वाला भी हो सकता है कि दिखता है बहुत ज़्यादा उम्र वाला, इस तरह से भी वो हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बर्डन का चलते वो अपने लाइफ में बड़े बड़े कर्मास बैग्स उठाए घूम रहे हैं आपका पार्टनर, और जो भी घुम रहे हैं ना वो बड़े बड़े कर्मास के बैग, वो उसका बैड्स कर्मा है जो उसको अभी भुगतना पड़ रहा है। आपका पार्टनर कर्मा भुगत रहा है, उसको भी अच्छी तरह से इस चीज़ को रियलाइज़ हो गया है कि ये मेरे बैड्स कर्मा है जो मैं भुगत रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून आपका पार्टनर को लगता है कि बुरी तरह से ऊपर वाले ने उसको चपेट में ले लिया है, ठीक है ना। उसने जो जितना जितना बुरे काम किया था ना, सब उसको घूम फिर के उसको मिल रहा है अभी सूद समेत उस इंसान को कर्मा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अपने आप को ऐसा फील करता है कि मैं बुरा इंसान हूँ, इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है, और पास्ट में मैंने इस रिश्ते में कुछ भी कदर नहीं किया, अच्छा नहीं किया, और मैंने बहुत ही दिल तोड़ा। जो मैंने खिलौना के तरह मतलब खिलौने की तरह उसने आपको यूज़ किया ना एक, ठीक है ना, आपके साथ इमोशन का साथ खेला, तो वो इंसान को लगता है कि आज के डेट में ना वो खुद ही एक खिलौना बन चुका है डिवाइन की तरफ से, जो डिवाइन उसको इधर उधर नचा रहा है, ठीक है ना। उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, अपने लाइफ में उसका जीरो हो चुका है वो। और हाँ, उसको लगता है कि जब से उसने आपको छोड़ा है ना, उसका गुड लक उसको साथ छूट गया है, और डिवाइन उसका साथ छोड़ दिया है, ऊपर वाला उनको साथ छोड़ दिया। जैसे आपने उसको छोड़ा, मतलब आपको उन्होंने छोड़ा, जैसे ही उसका लाइफ से सब कुछ ही मतलब ख़त्म हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब तक उसने छोड़ा ना तब तक भी सही था, आप मन से प्यार कर रहे थे, एक उम्मीद था कि आएगा, चलो ठीक कर लूँगा, मैं इस रिश्ते को मानता हूँ। लेकिन जैसे आपने मन से मान लिया कि इस रिश्ते के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, आपने प्रे करना छोड़ दिया, आपने उसके लिए ब्लेसिंग्स करना छोड़ दिया, तब से उसका हालत ना टाइट हो गया, और ऊपर वाले से जोरदार डंडे पड़ रहे हैं। जिसके आवाज़ नहीं है तो पढ़ बहुत अच्छे से रहे। उसको अच्छे बुरे का नॉलेज हो गया, वो इंसान अभी सब कुछ अच्छे से समझ पा रहा है कि जैसे करनी वैसे भरनी। वो इंसान ना अभी कर्मा पे बिलीव कर रहा है। अगर पास्ट में उसको कर्मा पे बिलीव नहीं करता था, उनको नहीं लगता था कि जो लोग बोलते हैं ये जो कर्मा है, क्या है कर्मा, ये क्या, ठीक है ना। तो अभी उसको अच्छी तरह से पता चल गया कर्म क्या है, ठीक है ना। अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा और बुरे कर्म का नतीजा बुरा, तो जैसा कर्म रहेगा वैसे मिलेगा। आपका पार्टनर को हो सकता है कि हेल्थ इशू हो, और उसका हो सकता है बैक में पेन भी हो, ठीक है ना। काफ़ी बैक में पेन दिख रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से घिरा हुआ है। अभी वो निकलने का सोच रहा है, सिचुएशन को ठीक करने का सोच रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक वो इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, आपके पास आएगा नहीं, इस रिश्ते को नई शुरुआत नहीं करे, तब तक उसका जो लक है ना, जो ऊपर वाला खुदा है, उसका साथ नहीं देगा। उसको इस तरह से वाइब जाता है। तो वो इंसान चाहता है आपके साथ जो भी उसने पास्ट में किया, अभी आपके साथ जस्टिस करे, फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, समय को बदल देना चाहता है। वो चाहता है कि जो भी उसने बुरा जैसे भी किया था ना, जो भी बिहेवियर था, उस समय को चेंज करके वो इस रिश्ते में अच्छा कुछ करना चाहता है। वो कुछ मिरेकल चाहता है, और ऊपर वाले से भी वो माफ़ी मांग रहा है अपने कर्मों को, ठीक है ना, कि माफ़ कर दे और एक चांस दे दे इस रिश्ते में। वो फिर से एक चांस लेना चाहता है। हो सकता है कि वो इंसान बहुत जल्दी 10 दिन में आपके पास आ जाए, इस तरह से भी देखा जा सकता है। 10-10 का एनर्जी है गाइस, मैं भूल गया था। आपको हो सकता है 10-10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। अगर 10-10 का, तो आपको दिखने में आ जाएगा कि 10 डेज में आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आता हुआ है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है 10 डेज के अंदर अगर वो इंसान आ रहा है, तो हो सकता है कोई बड़ा सा कमिटमेंट भी आपको दे दे। इस तरह से भी हो सकता है कि आप होप रख सकते हो, उम्मीद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि वो उस इंसान के पास ना जितने भी ऑप्शंस थे ना, लेकिन अभी उस सारे ऑप्शंस से आप ही बेटर थे। उनको ये चीज़ रियलाइज हो गया है, और जो भी था उसका भ्रम था ना किसी और को लेकर, ठीक है ना, वो भ्रम भी खत्म होते हुए दिख रहा है। वो इंसान आपका सपना देख रहा है लिटरली। यस्टरडे को हो सकता है कि उस इंसान ने आपका सपना देखा होगा, ठीक है ना, 1-2 दिन में। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान दिन भर आप ही के बारे में सोचता है, आप ही के बारे में ख्यालों में खुला रहता है। और अभी उनको ऐसा भी है, अगर उसका पास लाइफ में उसके लिए चॉइसेस भी रहेंगे ना, बहुत सारा स्वयंवर भी बनाएंगे ना उनका, तो उस स्वयंवर में वो इंसान आप ही को चुनेगा, इस तरह से देखा जा सकता है। ओके, वो आपको, उनके दिल में ना काफ़ी सारी बातें हैं आपको बोलने के लिए, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोले, कैसे उसको ये आपको एहसास दिलाए कि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। और जो भी कन्फ्यूजन था उसको दूर करना चाहता है। और जो भी वो इंसान ढूंढ रहा था ना, बाहर में घूम रहा था,
अभी उसको लगता है कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ घूम रहा हूँ, जो प्यार मुझे बाहर ढूंढ रहा हूँ घूम रहा हूँ, वो तो प्यार मुझे मिल चुका था और मेरे पास ही है, ठीक है ना। बस मैं देख नहीं पाया। जो मेरा सच्चा प्यार के लिए मैं तरस रहा हूँ घूम रहा हूँ, वो तो मेरे पास ही था, मेरे बंदा ही, मतलब आप ही सच्चा प्यार थे उनको, ठीक है ना। अभी आपके साथ आना चाहता है और जो भी भ्रम था ना उसका टूटता हुआ दिख रहा है। आपके अलावा जो भी उसने सपने सजाए थे सब टूट फूट के चूरमार हो चुका है। वो आप ही के साथ अभी ड्रीम देख रहा है, सपना देख रहा है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना चाहता है। और काफ़ी सारे उनके मन में बातें हैं जो आपको इत्मीनान से बताना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना खुल के आपको सब कुछ आने वाला टाइम पे सब कुछ बताना चाहता है, जो भी उसने अच्छे बुरे कर्म किए थे, ठीक है, ताकि वो इंसान आपका भरोसा जीत पाए और इस रिश्ते में बैलेंस कर पाए। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि उस इंसान ने ना, हो सकता है पास्ट में ना आपका पार्टनर ना, आप कितना भी बोलो कि डियर तुम ये गलती कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो, ये देखो तुम्हें ऐसा किया, ऐसा गलती, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप में, तो उनको ना वो रियलाइजेशन ही नहीं होता था कि वो गलत कर रहा है, ठीक है ना। उनको कभी लगा ही नहीं कि वो गलत भी हो सकता है। उनको लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत ही महात्मा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही तुर्रम खान हूँ, मैं एकदम खिलाड़ी हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ जो कर रहा हूँ ना सही है, इसमें कोई गलत नहीं। आज के डेट में ऐसा ही होता है, मॉडर्न दिन है, मॉडर्न जमाना है, इस तरह से वो उसका डायलॉग हो सकता है आपको चिपकाया होगा, ठीक है ना। लेकिन हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि उस इंसान अगर पास्ट में भगवान को, ऊपर वाला कर्मा पे बिलीव नहीं करता ना, आज के डेट में आपका पार्टनर को बिलीव करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अकेला हो चुका। वो चाहे कितना भी एफर्ट लगा ले, कुछ भी कर ले, कितना भी आगे बढ़ ले, कोई भी डिवाइन से टक्कर नहीं ले सकता है। डिवाइन से कोई भी टक्कर नहीं ले सकता, चाहे कितना भी तुर्रम खान क्यों ना हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना डिवाइन के साथ ही मतलब टक्कर ले रहा था। डिवाइन जो कर रहा था ना, जो चाहता था ना, उसके खिलाफ जा रहा था वो। तो डिवाइन के खिलाफ जाते हुए आपका पार्टनर को देखा गया है। और जैसे उसने डिवाइन के खिलाफ गया ना, वैसे ऊपर से उसको जो भी था उसका लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, हैप्पीनेस, जो भी बिजनेस था, जैसे भी आ रहे थे पैसे उसे, तो सब उसके छीन लिया गया। आपका पार्टनर से सब कुछ छीन लिया गया डिवाइन ने। उसका जो भी, अगर हो सकता है कि कोई उसको प्राइज़ वगैरह भी मिला था तो प्राइज़ वगैरह भी छीन लिया गया। उसका अगर कोई किसी जगह में नाम था तो नाम भी हटा दिया गया। इस तरह से देखा जा सकता है। और ये भी देखा जाता है कि उसका, आपका पार्टनर को अच्छी तरह से रियलाइज हो गया है इस टाइम पे कि किसका कितना गलती था। क्यों? क्योंकि जब वो बर्डन में गया, जब वो परेशान हुआ, जब वो अकेला रह गया, अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का जो ये दूरियां है ना, आपके बिना उसका जिंदगी ना फीकी पड़ गई है, बेरंग हो गया है, कोई रंग नहीं है, एकदम खालीपन, सुनापन, आइसोलेशन का एनर्जी है। आपका पार्टनर हो सकता है कि अकेला रहने में पसंद कर रहा है, अभी लोगों के बात ना सुनना रहा है, सुन पा रहा है, ना सुनना चाहता है, ना खुद कुछ बोलना चाहता है। वो अकेला रहना चाहता है और अकेला ही मतलब फील करना चाहता है। बहुत पैशन बना के रखा है अपना पार्टनर ने अंतर मन से, ठीक है ना। वो चाहता है कि फिर से आप लोग आपके पास आए और जो उसका लाइफ में जो बर्डन है ना, वो बर्डन उतर जाए। उनको लगता है कि आपका सच्चा प्यार का बर्डन उसके ऊपर चढ़ गया, उसके ऊपर एक उधारी चढ़ गया आपका सच्चा प्यार का, जो वो इंसान चुकाना चाहता है। लेकिन किस तरह से चुकाएगा, कैसे चुकाएगा, उसको समझ नहीं आ रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहा है, चीज़ों को समझ रहा है, रियलाइज कर रहा है अपनी गलतियों को, कितना ज़्यादा उसने गलती किया था और सबसे ज़्यादा गलती उसने ही किया था। इसलिए आज का डेट में वो इतना परेशान है, दुखी है। और उन्होंने आपको हो सकता है कि काफ़ी हद तक इमोशनली तोड़ा था उसने, काफ़ी हद तक आपको बर्डन दिया था, आपको अकेलापन से आपको रूबरू कराया था, ठीक है ना। एक तो हो सकता है कि आप अकेला रहते हो, ऊपर से उस इंसान ने आपको उस अकेलापन में फिर से चार चांद लगा दिया, मतलब डबल अकेला कर दिया उस इंसान ने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको ना काफ़ी अकेला कर दिया उस इंसान से इमोशनली। लेकिन एक बात ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना अपना हरकतों से आपको बहुत ज़्यादा तोड़ने की कोशिश की, मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन ना आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स था। आप ना कितना भी दुखी हो, कितना भी अकेला हो, कितना भी नेगेटिव ख्याल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपने आपको होश संभाला, डिवाइन के चरणों में आया, आपने डिवाइन को इस रिश्ते को सौंप दिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना पहले सब कुछ ना अपने हाथ में लेकर घूमता था कि वही है, वही करता धरता है, उसने ऐसा किया तो ऐसा होगा, उसने ऐसा किया तो ऐसा होगा, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना सारे कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है, उन्होंने हाथ उठा दिया है कि है भोलेनाथ, अब मैं आपके आगे कभी नहीं जाऊंगा, आप जैसा चाहते हो वैसा ही करूंगा। अभी आपको पार्टनर को लगता है कि आप लोग ना एक डिवाइन कनेक्शन में हो, जो मतलब डिवाइन कनेक्शन में ऐसा हो कि मतलब चाह कर भी
दिल में तो आपके लिए ना दिल में तो बुरा भाव नहीं रख सकता वो किसी भी हालत में, और आपको ना वो आपसे मन में भी नहीं सोच सकता, वो इंसान मन में भी नहीं सोच सकता कि वो इंसान आपसे दूर चले जाए, या तो आपके पास ना आए, या इस रिश्ते को शुरुआत ना करे, ख़त्म करे दी एंड। ऐसा आपका पार्टनर अगर सोचे भी ना तो उसका दिल में ना कई सारे झटके लगते हैं, छड़ाक छड़ाक इस तरह से, ठीक है ना। वो मतलब सोच भी नहीं पाता कि आपसे दूर हो जाएगा, भले आप दूर हो जाओ वो चलेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है आपका पार्टनर को इस समय में कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, आप दोनों का रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। और डिवाइन कनेक्शन में जो इंसान भागेगा ना इस कनेक्शन से, वही इंसान रोएगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये लगता है कि अगर उसने छोड़ने की कोशिश किया ना आपको, तो वो इंसान बहुत ज़्यादा रोएगा, पछताएगा, आगे जाके फूट फूट के रोने वाला है। हाँ, अगर आपने उसको छोड़ने की कोशिश किया, आपने भागने की कोशिश किया इस रिश्ते से, तो आप आगे जाके बहुत फूट फूट के रोने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा मरने वाले हो पागलों जैसे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपने ना ये चीज़ नोटिस भी किया हो कि आपके ऊपर ये चीज़ हुआ होगा कि मैं उस इंसान को भूल नहीं सकता, अगर भूलने की भी कोशिश करूँ ना तो मेरे से नहीं हो पाता, अगर दूर भी चले जाएगा ना आप तो बिल्कुल भी नहीं रह पाते हो। जब तक आप मतलब 5D में तो आपको कनेक्ट रहना ही पड़ेगा एनी हाउ, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है ना। डिवाइनली गाइडेड जो रिश्ते होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही होते हैं, आप चाह कर भी दूर नहीं जा सकता, ठीक है ना। आप डिवाइन को टक्कर नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, डिवाइन को टक्कर नहीं दे सकते हो आप, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने डिवाइन के ऊपर टक्कर दिया, भोलेनाथ के साथ पंगा लिया था उसने, ऊपर वाले के साथ पंगा लिया था, ठीक है ना। और इस रिश्ते से भागने की कोशिश की थी उसने, जो कि ये डिवाइनली कनेक्टेड है, ये भागना बहुत ही इम्पॉसिबल है। आप दोनों भले आप दोनों दूर रहो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन आप दोनों किसी और के साथ नहीं जा सकते, नहीं रह सकते, या तो मन से नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। चाहे दूर रहो कैसे भी रहो, मन से नहीं निकाल सकते। अगर आपने कोशिश भी किया उस इंसान को मन के निकालने के लिए, तो आप बहुत रोने वाले हो। जो भागेगा इस रिश्ते से वही रोएगा, पछताएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोई भी अगर आपका पार्टनर को ऑफर देता था ना तो वो बहुत ही ज़्यादा पिघल जाता था। बहुत ही इमोशन बंदा हो सकता है कि कोई भी उसको ऑफर कर दे, 2-4 बातें कर दे तो उसके बातों में आ जाता था, ठीक है ना। उसको मतलब ऐसा देखने में बहुत ही मज़ा आता था, ये रिश्ते में वो रिश्ते में, लेकिन बंध नहीं सकता था वो, ठीक है ना। भले वो देख ले, बातें कर ले, फ्लर्ट कर ले, लेकिन वो बंध नहीं सकता, क्योंकि ये डिवाइनली कनेक्शन रिश्ता। और जैसे भी वो जाता था ना किसी और के साथ थोड़ा तू में करने के लिए, तो वैसा नहीं हो पाता, उसको रियलाइज हो जाता था कि वो गलत कर रहा है आपके साथ, और उसको समझ में आ जाता है कि ये करना ठीक नहीं। तो वो इंसान ना जो भी वो पास्ट में करता था, अभी उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, समय का चक्र घूम चुका है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है ना। जो भी बुरे समय थे ना वो सारे ख़त्म हो चुके, अभी अच्छे समय में आपका ये दोनों रिश्ता, आप लोग दोनों मतलब कन्वर्ट होने वाले। वो इंसान आपके लाइफ में खुद ट्रेवलिंग करके आना चाहता है, और आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहता है, और आपको ऐसा भी कहना चाहता है कि उस टाइम पे मैं बहुत ही छोटा था या तो छोटी थी, उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही बचकानी सोच था मेरा, नादानी था, और प्लीज़ मेरी नादानी समझ के मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो इस रिश्ते में, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ना तुम्हारे बिना किसी और काम पे मन लगता है, ना किसी चीज़ में दिल लगता है, तो प्लीज़ मेरा ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, मुझे फिर से अपना लो। इस तरह से आपका पार्टनर अभी कहना चाहता है। तो चलेगा सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो गाइस ये रीडिंग सभी राशि वाले के लिए है, ठीक है ना। तो मैंने 3 राशि बता दिया था, वाटर एलिमेंट नहीं बोला था, तो वाटर एलिमेंट भी है भर के, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। तो सारे राशियां है। तो चलिए गाइस देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो इस कार्ड से नहीं करेंगे, इस कार्ड से तो निकाले, इस कार्ड से कर लेते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ तो हमें मदद कीजिए जानने के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं फादर ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है आपका जो पार्टनर है ना, उनको ये लगता है कि आप ना ऐसा व्यक्ति थे कि आपने उसको एक बच्चा जैसा प्यार किया, जैसे पापा प्यार करते हैं, आप उसको बाप के जैसा ही प्यार किया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा प्यार किया आपने उसके लिए, एकदम मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार थे आप उसको, आप उनके लिए मतलब
एक आप उन्हें उसको एक राजा जैसा ही मानते थे, ठीक है ना, उनको राजा तो रानी जैसे उसको प्यार करते थे, हमें उनकी खुशी के लिए आपकी खुशी कुर्बान कर देते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और वो इंसान ने ना वो चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया और आपका प्यार को कदर नहीं किया, आपका प्यार को नहीं समझा, क्योंकि आप अनकंडीशनल प्यार दे रहे थे ना तो बहुत ज़्यादा, तो उसको ना वो बहुत ज़्यादा मतलब हजम नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा चीज़ें, ठीक है ना, उनको हजम नहीं हो रहा था, उनको लग रहा था कि यार मैं जो भी करूँ जैसा भी करो लेकिन आप तो प्यार करोगे ही। तो वो इंसान हो सकता है कि वो ये सब सोच रहा था और उसने ऐसा करके उसने किसी और के साथ भी अपना रिश्ता जोड़ दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ना उसने काफ़ी वेटिंग कराया और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी आपको फील कराया, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली भी हो सकता है कि आप उसके लिए रोए हो, इस तरह से भी दिखा जा सकता है। और हो सकता है कि पास्ट में जब वो इंसान जा रहा था तो आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था रोकने के लिए, लेकिन वो इंसान ने आपको कभी रोका नहीं, ठीक है ना, मतलब आपके साइड में हुआ नहीं, आपको सुना नहीं, और आपने और आप भी ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ को लेकर भी बहुत दुखी थे कि आपने उसके लिए इतना सारा कुछ किया, लेकिन जब उसको एंड मोमेंट में उसको देना था, आपको तरफ जो ऑफर लेना था, आप जो डिजर्व करते हो, तो उस आपको ना दे के किसी और को दे दिया, और किसी और को देने के चक्कर में आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। इस टाइम पे दिख रहा है कि आप भी अपना सेल्फ लव करने लगे हो, ऐसा सोचने लगे हो कि वो इंसान जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे, बस उसकी खुशी में मेरी खुशी है, इस तरह से आपका माइंडसेट बन गया। और आपका पार्टनर को दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसको फीलिंग्स उमड़ रही है आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे भी गया था, जिसके साथ भी गया था, जो भी चीज़ ना वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है उस जगह में, और एक उसका लालच था, ठीक है ना, आपके अलावा उसका जो जिसके साथ भी गया वो एक लालच था, लालच के ज़रिए उस इंसान ने उस रिश्ते में गया था। लेकिन उसको अभी समझ में आ गया है प्यार एक अनमोल चीज़ है और ये चीज़ कहीं मिलता नहीं, ठीक है, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और आपके साथ जो प्यार था वो हो गया था, ठीक है ना, एक इमोशनली कनेक्शन हो गया था सोल लेवल में। और बाकी लोग जो है ना उसका सिर्फ और सिर्फ एक मुंह बोली नहीं तो दिखावा जैसा था। ओके, वो प्यार कर रहा था आपके अलावा, वो किसी इंसान प्यार कर रहा था लेकिन हो नहीं गया था, लेकिन आपके साथ प्यार हो गया था, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि वो चाहे कैसे भी रहे, कहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, लेकिन वो आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकता। वो इंसान इसके लिए भी परेशान है और इसलिए भी वो इंसान आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है और आपको अपना भरोसा भी दिलाना चाहता है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन भी आपको दिलाना चाहता है कि वो आज भी आपके लिए है, इस तरह से। ओके, तो चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भूलना था, मदद कीजिए, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर कर देता है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि अभी उसने ना एक रानी या तो राजा जैसा इंसान को उसने तकलीफ पहुंचाया, एक आपको ना एक राजा या तो रानी जैसे हो आप, वो उसको लगता है कि आप एक राजा रानी जैसे हो, आप इतना डिजर्व करते हो, लोग आपको वाहवाही करता है, वैसा इंसान को उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या उसने तकलीफ दिया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने को ना ऐसा लगता है कि आपके पीछे तो काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी ऑप्शंस है, आपको पाने के लिए लोग काफ़ी बेचैन हैं, आपको मिलने के लिए, और लोग आपका वाहवाही करता है हर तरफ से, आप मतलब परफेक्ट हो। लेकिन और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना वो आपका लायक था भी नहीं, लेकिन आपने फिर भी उसको अपना लायक बनाया, अपना लायक समझा और उसको इतना सजा धजा के रखा अपने लाइफ में, इतना प्यार दिया। द एम्प्रेस, आपने उसको इतना एक मम्मी जैसा प्यार किया था, ठीक है ना, तो एक मदरली प्यार था, आपने उसको जी भर के दिया था और सारे उसका छोटे मोटे जो गलतियां हैं, उसका कमियां हैं, और आप सारी चीज़ माफ़ कर दिया था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी मतलब है वो वहाँ पे उसका कमियां को गिनाया जा रहा है, आपका पार्टनर का आपको कमियां को गिनाया जा रहा है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तो कोई काम का नहीं, इस तरह से कमियां को गिना जा रहा है। इसलिए भी वो बहुत बर्डन है, इसलिए भी वो कंपेयर कर रहा है कि आप जब थे ना, आप हमेशा मोटिवेशन करते थे, अच्छा सोचते थे, उसको अच्छे अच्छे बोलते थे, ये कर लो अच्छा रहेगा, वो कर लो अच्छा रहेगा, लेकिन वो आपको छोड़ के ना सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखता है, तू कि मर जा, तू घट जा, ऐसा ऐसा उसको सुनने में मिलता है। तो इसको लेके भी बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहा है आपको लेकर, और उनको लगता है कि यार आप सच में बहुत अच्छा थे, आप जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत थे ना, उतना ही अंदर से भी आप खूबसूरत हो, आप एक प्योर सोल हो, एकदम पॉजिटिव वाइब्स हो आप,
आपके आसपास आपका मतलब आपका इतना पॉजिटिव ऑरा है कि आपका ऑरा को लेकर ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग आपसे हील हो जाते हैं, आप हीलर हो सकते हो। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस समय आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, पास्ट के सारे चीज़ों को लेट गो कर देना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहा है। उनको ऐसा भी लगता है कि उसके दुनिया ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जगह वो किसी को ना ही दे सकता है, ना निकाल सकता है, ना कोई ले पाएगा इस तरह से, ठीक है ना। आपका जगह जो आपने इम्प्रेस किया था ना उसको, वो इम्प्रेस उसको मतलब कहीं नहीं मिल सकता। उसको ये चीज़ें पूरा पता चल गया और वो आपको कैसा ना कैसा करके पाना चाहता है। बस अपने जो भी उसका बैकग्राउंड सिचुएशन है उस चीज़ को हल करना चाहता है वो, और आपको किसी भी हालत में छोड़ना के लिए तैयार नहीं। अगर उसने ऐसा सोचा भी ना छोड़ने के लिए, तो उसका पैरों तले में ज़मीन खिसक जाता है, उसका दिल धड़कने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। तो वो आजकल आपको दूर जाना, आपको छोड़ना, आपको से दूरियां बनाना, वो इंसान ये सब बातें भूल चुका है। वो इंसान आजकल सिर्फ अच्छे बातें सोच रहा है, आपके लिए अच्छे सोच रहा है, और इस रिश्ते में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोच रहा है। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज़ बोलना तो हम बताइए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियर फट करते हैं हमें 7 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि जब उसको कोई आपसे बेटर मिल गया था, नहीं तो उसके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, उसका काम काज अच्छा चल रहा था, उसका ठीक है ना, उसका करियर में अच्छा चल रहा था, वो एकदम ग्रोथ हो रहा था चीज़ों को। और यही दिख रहा है कि उसका ग्रोथ नहीं ना, उसको इतना घमंड आ चुका था कि उसको लगा था कि मैं तो एकदम नंबर 1 इंसान हूँ, मेरे पास तो पूरा गुड लक है, मैं बहुत लकी इंसान हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो बहुत ही अपने ऊपर एक घमंड आ गया था आपका पार्टनर को। इस तरह से भी घमंड आ गया था कि वो इंसान जिस पे भी उंगली दिखा दे वही लड़का लड़की उसके लिए फिदा हो जाए, इस तरह से, ठीक है ना। और वो इस घमंड में आ गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत इंसान है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये घमंड ना बहुत ज़्यादा आपने दिलाया है, उसने उसको ना इतना प्यार दिया है, 7वें आसमान तक पहुँचा दिया है प्यार दे दे के। और जब आपने 7वें आसमान में पहुँचा दिया है तो उसका ईगो बूस्ट कर दिया आपने, ठीक है ना। उसको खुद को लगने लग गया कि वो पूरा मतलब दुनिया का महान व्यक्ति वही है, बहुत ही हैंडसम, ठीक है ना, इस तरह से, नहीं तो बहुत ही खूबसूरत वही है, इस तरह से उसने सोच लिया था। और बहुत ही ज़्यादा इस ईगो में आकर, घमंड में आकर उसने ना आपके साथ एकदम बहुत ही बुरा जाति किया, बहुत ही बुरा सलूक किया। उसने सोचा ही नहीं कि आने वाला टाइम पे बेटा मुझे ही घूम फिर के ये सब मिलने वाला, मैं ही अकेला पड़ने वाला हूँ, मैं ही तड़पने वाला। उसने बिल्कुल नहीं सोचा ये सब की, ठीक है ना। और वो करते गया उसने ना आपका जो सही समय चल रहा था, आपका जो भी अच्छा चल रहा था, आप जो फुल्ली मोटिवेशन हो रहे थे, आप पूरा डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे थे, आपको सब कुछ अच्छा था, लेकिन उस इंसान ने आपको ब्लॉक करके, आपको तड़पा के, आपको रुला के ना उसने आपका लाइफ में नेगेटिविटी ला दिया था। लेकिन वो नेगेटिविटी आपका ज़्यादा दिन तक नहीं रही, हो सकता है कि 7 दिन, 7 हफ्ते, नहीं तो 7 महीने तक ने आपने झेला होगा इस नेगेटिविटी से। उसके बाद उभर गया, क्यों? क्योंकि डिवाइन के ऊपर आपका ब्लेसिंग्स था, डिवाइन ने आपको एक बहुत ही ज़्यादा आपने आपको समझने की मौका दिया, सिचुएशन से लड़ने का मौका दिया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा डरपोक किस्म के हो सकता है कि जब उसको, और ऐसा भी दिख रहा है कि हमेशा जब भी मुसीबत आता था ना वो इंसान भाग जाता था, इस तरह से भी हो सकता है। जैसे आप लोग रिश्ते में थोड़ा, आपके लाइफ में थोड़ा मुसीबत आता था वो भाग जाता था, ठीक है ना। वो मुसीबत से कभी भी फेस नहीं कर सकता था, जब भी आपके लाइफ में मुसीबत आता हमेशा भाग जाता, और सबसे पहले वही इंसान भागता था, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन वो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर दिए थे आपके पार्टनर ने, बड़े बड़े दीवारें तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो लकड़ियाँ लगा दिए थे, बेड़ा बना दिया था आपके लिए कि आप उसके सामने ना आ पाओ। उसने आपको दूरियाँ दे दी थी, मजबूरियाँ दे दी थी, बहुत सारे गिना दिए थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ने आपसे दूर हो जाने के लिए कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ा। हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन खुद उसने पैदा कर दिया कि आप खुद ही अपने मन से दूर हो जाओ, इस तरह से भी उसने दिखाया। लेकिन ये जो दिखा रहा था, कर रहा था ना, वो उसको पता नहीं था कि आने वाला टाइम पे ना उसको बहुत बड़ा एक जुर्माना भरना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर।
अभी आपका पार्टनर ना वो सब जुर्माना भरते हुए दिख रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस गया है आपका पार्टनर और उस जगह में से जिद्दोजहद कर रहा है निकलने के लिए उस कार्मिक सिचुएशन से। और ऐसा दिख रहा है कि वो अभी आपके पास आना चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अभी आप ना उसको शायद मौका नहीं दो, इसको इसलिए भी वो सोच रहा है। और उनको लगता है कि अभी आप ही खुद से भी दूरियां बनाने चालू कर दिया, आपने भी उनसे दूरियां बनाने लग गए हैं। अभी आपका पार्टनर ऐसा लगता है कि अरे यार क्या हो गया, मैंने तो दूरियां बना ली थी इस इंसान से और इस इंसान ने भी मुझसे दूरियां बना ली। लेकिन गाइस जो भी है वो जिद्दोजहद कर रहा है आपके पास आने के लिए, आपकी बात बताने के लिए, अपना जो भी है उसको फीलिंग्स बताने के लिए कि वो इंसान आपको नहीं छोड़ पाएगा, नहीं छोड़ सकता है और आप ही को प्यार करता है इस तरह से, ठीक है ना। और एक भी देखा जा सकता है, जैसे मैंने बोला था आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, तो आप इस रिश्ते से भाग नहीं सकते। आप जहाँ पे भी हो वहीं रहना पड़ेगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं भाग नहीं सकता इस जगह से, नहीं तो इस रिश्ते से, ये बात भी आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन हाँ, आप मुंह फुला के ज़रूर बैठ सकते हो गुस्सा करके, पीठ पीछे करके, लेकिन आप पूरी तरह से मन में ये ख्याल ला ही नहीं सकते हो कि मैं उस इंसान को छोड़ के किसी और के पास जाऊँ, ठीक है ना। ये आपका अलाउड ही नहीं करता है, क्योंकि ये जब भी आपको सोचने की कोशिश करता हो तभी आपको एकदम ज़ोर ज़ोर का दिल में झटके पड़ने लगते होंगे, तो आपको समझ आता होगी कि ये सब मेरे से ना हो पाएगा। इसलिए जैसा भी है वैसा ही आपने काफ़ी हद तक सिचुएशन को डिवाइन के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहा है। ओके गाइस, और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया, उसको समझ में आ गया। अभी आपको पाने के लिए ना वो दुनिया से लड़ जाना चाहता है और जिद्दोजहद में लगा। वो इंसान आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपके पास आने के लिए ना तड़प रहा है। लिटरली वो बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है। वो चाह तो रहा है बहुत कुछ कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ट्रेवलिंग करके आ जाऊँ, है ना, ऐसा कर रहा है, पर उसका ना साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रहा है। वही देख रहा है, लेकिन वो कोशिश में लगा है कि आपकी तरफ किसी भी हालत में रीच आउट करे, ठीक है ना, और खुल के वो बताए कि वो नई शुरुआत करना चाहता है, फिर से सब कुछ सही करना चाहता है, ऐसा बोलना चाहता है आपको। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स का। प्लीज भूलना था, मदद कीजिए। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें द टावर का, द मून का कार्ड। ओके, द मून का कार्ड ये बताता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में ना कुछ चीज़ें हाइड थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, उनको भी समझ नहीं आ रहा था, चीज़ें ना छुपी हुई थी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों छुपा रहा है ये बंदा, क्यों ऐसा झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। उसने आपको काफ़ी झूठ बोला, काफ़ी आपसे बातें छुपाई, क्यों, क्योंकि उसके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपको झूठ बोला है, आपसे छुपाया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके साथ रहते हुए भी उसने अदर लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटरमेंट किया लोगों को, ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके, और इसके बाद फिर ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ने ना काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनली ब्रेक डाउन किया, आपको काफ़ी इमोशनली हर्ट किया, ऐसा दिख रहा है। और काफ़ी एक ऐसे सिचुएशन में आपको धकेल दिया उस इंसान ने जहाँ पे नेगेटिविटी दिखता था। जैसे रात होते थे वैसे आप रोने लगते थे उसके इंसान का यादों में, उसके इंसान के ना, और उस थर्ड पार्टी को सोच के कि जिसके वास्ते में ना आपको मतलब इतना मतलब उसने अकेला करके चला गया इस तरह से, ठीक है ना। वो आपका जो पार्टनर है जो भी सोच के गया, जो से भी आपको दुख दिया है ना, आज के दिन में घूम फिर के वो दुख उसके लाइफ में आ गया है। ऐसा दिख रहा है कि वो खुद मतलब परेशान है इस बात को लेकर कि उसने ऐसा किया, ठीक है ना। आज के डेट में ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना असली चेहरा देखने को मिल रहा है उसका, कि वो कैसा है कैरेक्टर में। तो जब वो आईने में देख रहा है कि उसका कैरेक्टर ऐसा है कि सबके साथ फ्लर्ट करना, सबके साथ मजे करना, किसी एक रिश्ते में रहना नहीं, ठीक है ना, तो वो चीज़ें ना उसको अभी अच्छा से समझ में आ रहा है, उसको रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत ही गलत है, हमेशा एक ही जगह में रहना चाहिए। तो वो ऐसा दिख रहा है इस टाइम पे कि वो इंसान जो भी सर्कल चल के आ रहा था काफ़ी टाइम से, नेगेटिविटी, कोई थर्ड सिचुएशन, तो उस सारे सिचुएशन को ख़त्म कर देना था, उस सर्कल को ख़त्म कर देना चाहता है और एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ। जो भी आपके साथ बातें छुपी हुई है उसको भी बोलना चाहता है। और उनको ऐसा लगता है कि जो बातें छुपाई थी उसने, जिसके चलते अगर वो इंसान आपको खुल के नहीं बोलेगा आपके क्या छुपाया था, उन्होंने क्या नहीं छुपाया था, तो हो सकता है कि आप उसको एक्सेप्ट ही ना करो। उनको ऐसा लगता है कि वो उसको अगर आपके पास आना है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, तो उसको सारे वो पर्दे जो डाल के रखा था उसने, जो भी आपने हाइड करके रखा था, वो सब आके आपको बताए एक मिनट से, तब जाके शायद उसको आप मानोगे। उनको ऐसा ही लगता है। ओके, तो चलेगा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हरमेट का कार्ड। तो प्लीज बोलना था, मदद कीजिए, हरमेट का कार्ड क्यों है। तो हरमेट का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
हर्मेट के कार्ड को क्लियर फिर था 9 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि अभी भी सिचुएशन स्टक है, अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ है, अभी भी वो इंसान लड़ाई झगड़े पे फंसा हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो चुका है कि नेगेटिव उसके आसपास पूरा नेगेटिव ही नेगेटिव है और वो सिचुएशन लड़ के थक चुका है अभी, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि ना अभी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको तो शायद ही वो मना पाएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा रूठ गए हो, आप किसी एक बात को लेकर ठान लिए हो काफ़ी टाइम से और आप छोड़ ही नहीं रहे हो उस बात को, ठीक है ना। वो बात पता नहीं आप ही जानते होगे, आपको हो सकता है वो बात ऐसा भी हो सकता है कि मैं अकेला रह लूँगा, भला उस इंसान को मैं दिल में रखूँगा लेकिन अपना साथ में नहीं रखूँगा इस तरह से हो सकता है कि आपकी सोच हो कि मैं हाँ उससे तो प्यार करता हूँ, आज भी करता हूँ और हमेशा करूँगा, लेकिन वो इंसान अगर आपके सामने में आएगा तो आप उसको डंडे उंडे मार के भगा दोगे। अरे पता नहीं कौन सा दिमाग लेके रखे हो जो मेरे व्यूअर्स लोग। चलो कोई नहीं, जैसा भी है दिल में तो है ना पास में ऐसे डंडे मारने जरूर जो भी करना है, लेकिन दिल में तो है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप इंसान उसको भूल नहीं सकते हो, ठीक है ना, इम्पॉसिबल है। और आप जब 24 घंटा उसके याद करते हो। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डरा है और बहुत डर रहा है वो सिचुएशन को लेके, और ऐसा भी लग रहा है उनको लगता है कि आप उनके बारे में सोचते हो कि आपका पार्टनर डरपोक है, आपको लगता है इस तरह से उनका थिंकिंग में है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जो भी रियलाइज़ नहीं कर रहा था ना, और उल्टा सीधा कर रहा था, आपको किसी और के साथ कंपेयर करना, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ बात करना, नहीं तो उसने हो सकता है कि आपके आंखों के सामने ही हो सकता है किसी और के साथ बात करके दिखाया होगा, आपको जलस फील कराया होगा इस तरह से। तो अगर वैसा भी सिचुएशन उसने क्रिएट किया था ना, तो आपके आज के डेट में आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, रियलाइज है कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर सच में प्यार है तो प्यार निभाना चाहिए था, ना कि प्यार को जलाना चाहिए, तड़पाना चाहिए, ना कि ऐसा बताना चाहिए कि देखो मेरे पास ऑप्शन है, ये तुम्हारे सौतन लेके आया इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल उसको रियलाइज हो गया और आज के दिन में बहुत ज़्यादा डरा हुआ है आपको लेकर कि आप उसको उनको लगता है कि आपके दिल में ना उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स है, आप उनको अच्छा मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत सोचते हो, ठीक है ना। लेकिन उनको लगता है, लेकिन आपका मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आज भी उससे प्यार करते हो, आज भी अगर वो सही तरह से एक अच्छा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बन के आएगा तो शायद आप उसको आज भी एक्सेप्ट कर लो, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन उस इंसान को कौन समझाएगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि अपना जो भी ईगो था आपका पार्टनर का कूट के हो सकता है भरा हुआ, और आज के डेट में उसका ईगो चूर-चार होता हुआ दिख रहा है। जो भी उसको लेकर, अगर वो उसका एज कम है, एज को लेकर घमंड था, नहीं तो उसको खूबसूरती को लेकर घमंड था, तो ये सारे घमंड टूटता हुआ दिख रहा है। वो इंसान अभी सरेंडर कर चुका है और बहुत ज़्यादा पैशन बना के रखा है, सिचुएशन को मतलब एक शांत तरीके से मेंटेन करना चाहता है, ठीक है ना। और हड़बड़ी में कुछ नहीं करना चाहता है। ऑलमोस्ट आपका पार्टनर को लगता है कि उसने हड़बड़ी में आके, जिद्दी स्वभाव में आके उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब रायता फैला दिया है और चीज़ों को गोल मटोल कर दिया, ठीक है ना। तो वो इंसान एकदम पैशन बना रखा है, जो भी करना चाहता है आराम से करना चाहता है और अभी बवाल नहीं करना चाहता है, वो साइलेंट जोन साइलेंटली करना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसे भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ते है ना, वो अभी हाइड करके रखना चाहता है, लोगों के आगे नहीं शो करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर लोग जान लेंगे तो आप लोगों का रिश्ते में फिर से वो लोग प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो हाइड करके रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर काफ़ी लोगों के साथ घिरा हो, अगर घिरा भी है ना फिर भी वो आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है, 24 घंटा आप ही के बारे में सोचता है, और आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, वही सब सोचते हैं। और ये भी सोचता है कि उन्होंने आपको पास्ट में कितना अकेला करके छोड़ के चले गया था, आपके बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने कि आप कैसे जियोगे उसके बिना, कितना अकेला रहोगे, कितना रोओगे, उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, सेल्फिश होके गया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर को कहीं पे सर पे चोट भी लग गई हो किसी चलते, और हो सकता है किसी लड़ाई झगड़ा में वो फंस गया होगा, उसका सर पे चोट लग गया। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है कि उसको ना सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, और इसके लिए उसको ये भी सर दर्द हो सकता है कि आप ना उसको देख के भी अनदेखा कर देते होंगे, ठीक है ना। इस तरह से है, तो इसके लिए भी उसका सर दर्द है कि आप क्यों नहीं एफर्ट ले रहे हो, क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, आप क्यों साइलेंट बने हुए, क्या आपको डर लग रहा है अभी उसके
उसके साथ जाने के लिए, क्या आप उसके साथ फिर से रिश्ते को शुरुआत करने के लिए आपको डर लग रहा है इस बात के लिए कि शायद ये इंसान मुझे फिर से दिल तोड़ दे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये ऐसा ही है, ये बदलेगा नहीं, इस तरह से आपका डर है। और यही डर आपका मिटाना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आपको मतलब बताना चाहता है कि मैं आ रहूँगा तो मैं भूल नहीं सकता किसी भी तरह, मैं तुम्हें पाने के लिए हर एक चीज़ से लड़ जाऊँगा, इस तरह से बताना चाहता है। बस थोड़ी टाइम देखो तुम, मैं जैसे टाइम गुजरेगा वैसे तुम्हें पता चल जाएगा, इस तरह से भी बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो प्लीज़ बोला तो हमें मदद कीजिए, नाइट ऑफ कप का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ कप्स को क्लियर फॉर करते हैं हमें सोन ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि अट्रैक्शन में तो आता है, मैं बोल ही दिया था आपको, और हो सकता है कि वो ना बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर मतलब उड़ता रहता है, ठीक है ना, बहुत ही कि हाँ मेरे पास ये है, बहुत ही दिखावा करता होगा आपका पार्टनर, इस तरह से हो सकता है मेरे पास ये है वो है, और बनावटी और दिखावटी चीज़ में आपका पार्टनर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान काफ़ी ज़्यादा इस तरह से देखा गया है कि कभी भी उसको अच्छा चीज़ें दिखे, बनावटी देखे तो वो उसमें ही अट्रैक्शन में आके चला जाता था, सोचता नहीं था बिल्कुल भी क्या है क्या नहीं, रिश्ते में क्या सच्चाई रखना, लॉयल्टी रहना, उसको कुछ समझ में नहीं आता। आपने ना उसके लिए हमेशा आपकी एक ख्वाहिश ना आप उनको पूरा करने के लिए सोचा है, आपने हमेशा उसके साथ रहा, दुख सुख हमेशा आपने साथ दिया, और हमेशा उसका मतलब छोटी मोटी ख्वाहिश जो आप पूरा करने के लिए चाहते थे उसका पूरा किया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है ना उसको समझ में आ गया है सारी चीज़, प्यार अलग चीज़ है, अट्रैक्शन अलग चीज़ है ना, ठीक है ना। तो वो जहाँ पे भी गया था आपको छोड़ के, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उनका अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था, और जो प्यार है ना वो आपके साथ है। तो वो गाइस अभी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको फिर से आपके लिए अट्रैक्शन जाग गया है, प्यार जाग गया है, और फिर से वो आपके पास अभी दौड़ दौड़ के आना चाहता है आपके लिए। जो इंसान हो सकता है पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ भी दिखाया होगा कभी, और ऐसा भी हो सकता है काफ़ी बड़े बड़े कमिटमेंट भी दिया होंगे लेकिन आपको निभाया नहीं होगा, ठीक है ना, खाली दिए होंगे, झूठे वादे किए होंगे उसने, ऐसा हो सकता है। लेकिन वो इंसान अपने वादों को निभाना चाहता है, इस समय आपके तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है मैंने जो भी वादे किए थे आपसे वो सारे निभाऊंगा, मैं जैसे भी वादे किया था सब निभाऊंगा, सबको पूरा करूंगा। तो इंसान आपका अपना वादा निभाना चाहता है, आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, जल्द से जल्द आना चाहता है। वो चाहता है कि इसी टाइम पे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, इस तरह से भी देखा जा सकता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते आपको। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आपका पार्टनर इस समय आपको अगर कॉल मैसेज करते, आप दोनों की बात होती ना, तो वो आपको बोलते कि डियर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहता हूँ, तुम ही मेरा सोलमेट हो, तुम ही मेरा डिवाइन कनेक्शन हो। वो ऐसा बोलना चाहता है, तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं पाऊँगा, बिल्कुल भी मैं अभी सोच भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा बोलना चाहता है। ओके तो चलिएगा इस देखते हैं आपका पार्टनर और आपका कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो आपका पार्टनर और आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है गाइस, हो सकता है कि आप लोग ना आपका पार्टनर का बहुत ही लकी लोग के लिए हो सकता है 1 डे, नहीं तो हो सकता है कि 10 डेज, नहीं तो हो सकता है 10 मंथ्स, ठीक है ना। मैं क्या बताऊँ, 10 मंथ्स लग सकता है, 10 डेज नहीं तो 10 वो लग सकता है क्या आवर्स। ओके गाइस, तो इतना टाइम पे आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। और आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, तो चलिए गाइस देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए हमारे व्यूअर्स को। आपको क्या करना चाहिए, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप ना सैड मत रहिए, ठीक है ना, दुख मत रहिए, और खुश रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव मत सोचिए। जो छोड़ के गया है उसके लिए ज़्यादा मत रोइए, जो गया है वो ज़रूर कुछ ना कुछ डिवाइन का ही है, कुछ उसको सीखना चाहिए था, कुछ सीखना है उसको, कुछ लेसन लेना, इस तरह से सोचिए। और थर्ड पार्टी के तो बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, आपके लिए गाइडेंस है। और आपके लिए यूनिवर्स के साथ ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप बहुत ही हिम्मत वाला हो, ठीक है ना, आप हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और ये भी दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस की कि आपको बहुत जल्दी कोई पास्ट से आपको मिलने आ सकता है, ठीक है ना।
ये पार्टनर भी आ सकता है, हो सकता है, और नहीं ऐसा भी दिख रहा है। और नहीं तो कोई पास्ट का भी आपका कोई आ सकता है फैमिली मेम्बर, अगर कोई दूर चले गया था आपसे, ठीक है ना, इमोशनली, तो वो भी इंसान आता हुआ दिख रहा है। तो चलेगा, इस दिखता है श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण, हमें मदद कीजिए, राधा रानी मदद कीजिए। 4 उपदेश हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है। तो गाइस प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। तो चलेगा, इस देखते हैं 4 उपदेश क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी चौथा। तो चौथा 4 उपदेश क्या है आपके लिए आज के डेट में। तो आज आपके लिए 4 उपदेश में से सबसे पहला उपदेश है, चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उससे आपकी ज़्यादा चिंता है। ओके, तो नेक्स्ट उपदेश है, क्रोध में मनुष्य अपने मन को बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज़्यादा दुखाता है। ओके, गुस्से में इंसान ना हमेशा अपना बात कहने से ज़्यादा उस इंसान का मतलब दुख देने में, हृदय को चोट पहुंचाने के लिए ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है ना। तो तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आपके लिए तीसरा उपदेश, लास्ट उपदेश है आपके लिए, जब सबने साथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरी तूने ही रास्ता दिखाया। तो सबसे लास्ट उपदेश है आपके लिए, जब सबने हाथ छोड़ा है तूने ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरी तूने ही रास्ता दिखाया है। ओके गाइस, ये रहा। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए एक लव मैसेज देख लेते हैं। आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, इस टाइम पे क्या कहना चाहते हैं वो। तो एक लव मैसेज देख ही लेते हैं। तो एक लव मैसेज आ रहा है, इज नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल फीलिंग। प्यार ना, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, और आपसे उनका प्यार हो गया था, उनको क्या करना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।